हेलो मेरे कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कक्षा छठवीं का यहाँ पर अर्धवार्षिक का 25-26 का हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब, और अपने जितने भी दोस्त हैं तो फटाफट से अपने सारे दोस्तों को ये पेपर सेंड कर दो, क्योंकि यही पेपर आने वाला है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा छठवीं में। ठीक है, तो आज का सारा पेपर हम आपको हल करके बताने वाले हैं, सारे क्वेश्चन हल करके बताएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, सारा पेपर हल करके बता दें। पहले अपने यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक देख लेते हैं। सभी विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो चलते हैं, पहला यहाँ पर अपना प्रश्न देख लेते हैं। सरसों से या सरसों होता है बिखरना क्या कहलाता है? ठीक है, जिसमें सरसराहट की आवाज़ आती है उस कहाँ होता है वो? ठीक, कहाँ होता है? आटा गूंदने में आवाज़ आती है कैसी, दूध फटने में आती है, या गेहूँ सुखाने में आती है, या दूध उबलने में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूध उबलने में खरखराहट की जो आवाज़, सरसरों की आवाज़ आती है। ठीक है, राम बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन लेखक शब्द का भेद है। किस शब्द का भेद है? या राम बहुत अच्छा लड़का है, तो एक है विश्लेषण कर, किसका? विश्लेषण कर लेगा। ठीक है, ना क्रिया का है, ना सर्वनाम का, ना संज्ञा, इसका विश्लेषण कर लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। गुड़िया बहुत सुंदर है, सुंदर किस प्रकार का शब्द? किस प्रकार का शब्द है? अभय, अज, वायक, अनुप्रास, अल्पयक या अवयव? कौन से प्रकार का शब्द है? तो यह हो जाएगा हमारा अजवायक। ठीक है, अजवायक नाम का यहाँ पर शब्द हो जाएगा। ठीक है, शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगर आदित्य पहले किस औजार का, मतलब आदिकाल में लोग थे किस औजार का इस्तेमाल करते थे? कौन से औजारों का? मिट्टी के औजारों का, लोहे के, सोने के, या पत्थरों के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थरों के औजारों का यहाँ पर इस्तेमाल वो करते थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है? दिनांक खालिस्तान सही संधि विच्छेद लिखिए। दिनांक है, उसका सही आपको संधि विच्छेद करना है। तो क्या हो जाएगा? दिन प्लस अंक हो जाएगा, या दिनांक हो जाएगा, या का दिनांक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन अंक। ठीक है, दिन का अंक हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने यहाँ पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित। ठीक है, मुझे मेरी भूल खालिस्तान अच्छा लगता है। तो भूल क्या करना अच्छा लगता है? भूल करना अच्छा लगता है, या भूल को महसूस करना? तो इसका राइट हो जाएगा महसूस करना अच्छा लगता है। क्या करना लगता है? अच्छा, महसूस। तो आप लिख देते हैं यहाँ पर महसूस करना अच्छा लगता है। ठीक है, कि अपनी गलती मानना आपको अच्छा लगता है। मोती की खोज मृत्यु की खोज मानव की सबसे खालिस्तान खोज, सबसे कौन सी खोज है? सबसे प्राचीन खोज है। ठीक है, यहाँ पर पुरानी खोज है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है सबसे पुरानी खोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हमारे बचपन में हमें खालिस्तान हो गई थी। जो हमारी बचपन है, हमें बचपन की जो क्या हो गई थी? याद है। ठीक है, जो हमारी यादें वो खो गई। ठीक है, क्या हो गई थी? खो गई थी। क्या? याद है। ठीक है, याद है। नेक्स्ट क्या है? ऐसा ऐसा तो काम ना करें खालिस्तान है। तो ऐसा ऐसा नाम काम ना करें। ठीक है, क्या काम ना करें? इसका मतलब है गलत काम ना करें। ठीक है, क्या? गलत काम ना करें। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा? कमल चलते हुए मेरे हाथ में खालिस्तान सा हो। क्या होगा? चलते हुए क्या कर रहा है? मेरा हाथ मुड़ गया। क्या हो गया? मुड़ गया। ठीक है, मुड़ गया। ठीक है, मुड़ गया। ठीक है, मुड़ गया। चलते हुए कमल का हाथ मुड़ सा गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में 2-2 अंक पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, आत्मज्ञान, फूल और सूर्य के आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो चलते फटाफट से बता देते हैं। क्वेश्चन 11 का सही आंसर हो नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिख लिया। ऐसे आकाश का गगन हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, फूल का पुष्प हो जाएगा, सूर्य का रवि हो जाएगा। तो यहाँ में एक गलती हो गई है, आत्मज्ञान का पर्यायवाची आपको देख लेना है। इसमें आत्मज्ञान का पर्यायवाची शब्द नहीं दी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख ले। रिक्त के चित्रों की जानवर देखने में लिए गए हमें कौन कौन से स्थान बताए गए हैं? 2 स्थान लिखें। ठीक है, 2 स्थान लिखने हैं। तो कौन कौन से स्थान बताएगा? ठीक है, जैसे कि अपने आप देख सकते हैं, इतिहास में चित्रकारों जानवरों देखने के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है? जैसे गुफाओं में, दीवारों में, पत्रकातित्व स्थलों पर, या वन क्षेत्रों में। ठीक है, जहाँ की हमें यहाँ पर पुराने जानवरों के स्थल दिखाई देने मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 13 वस्तु दिए गए शब्द लाल की विभक्ति का शब्द लिखिए। तो विभक्ति कौन सी हो जाएगी इसकी? तो लाल की व्यक्ति हो जाएगी यहाँ पर, लाल की यहाँ पर व्यक्ति हो जाएगी काला और नीला, 2 व्यक्ति लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सी? काला और नीला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा यहाँ पर। 14वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा?
तो हमारा 14वां क्वेश्चन लिखे थे, कुछ टूट गया मन मेरा, पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। तो आपको यहाँ पर अर्थ लिखना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ टूट गया मन मेरा, पाठ के शब्दों का अर्थ है, लिखिए। टूट गया ना बिखर जाना, दुख होना, या मन, हृदय या भावनाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा अपने यहाँ पर 15वां, चित्रकला पाठ्यांश लेखक की भावनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखक की अपनी भावनाओं को अपने शब्दों में लिखना है, तो कैसे लिखते देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का, लेखक चित्रकला को मन की अभिव्यक्ति मानता है। चित्र बनाते समय वह कल्पनाओं में खो जाता है और रंगों के माध्यम से अपने मन की खुशी, प्रकृति, सौंदर्य और अपने अनुभव को व्यक्त करता है। ठीक है, अभी यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते अपन, मध्य प्रदेश के किन्हीं 3 स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के नाम लिखने। ठीक है, मध्य प्रदेश के 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम बताएं। तो अपने यहाँ पर 16वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखते हैं, मध्य प्रदेश के 3 स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के नाम, तात्या भील, रानी अवंतीबाई और चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले 17वां यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 है। प्रत्येक प्रश्न 40 से 50 अंकों में लिखना है आपको और एक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। ठीक है, तो हम सब एक हैं भाव पाठ में किस प्रकार आया। ठीक है, भाव पाठ में किस प्रकार आया, तो किस प्रकार आया देखते हैं। हम सब एक हैं भाव किस प्रकार आया, तो हम इस पाठ में बताया है कि हम सभी मनुष्य समान हैं, जाति, भाषा, रंग और भूगोल अलग होने पर भी हम सब एक देश नागरिक हैं। एकता और शक्ति और उसी प्रेम से ही समाज मजबूत बनता है, इसी भावना से हम सब एक ही की भाषा प्रकट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे यहाँ पर 19वां क्वेश्चन, पाठ सिद्धांत का जीवन यात्रा सिद्धांत के कौन कौन से गुणों और विशेषताओं बताए गए हैं। ठीक, कौन कौन सी गुणों और विशेषता देंगे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ की जीवन यात्रा में बताए गए गुण। सिद्धार्थ बचपन से ही शांति प्रिय, करुणा और दयालु थे। वे सभी प्राणियों के प्रेम करते थे और उनसे त्याग की खोज, अन्य सत्य की खोज और भावना थी और दुखों को दूर करने की जिज्ञासा ने उन्हें ज्ञान वृत्ति के मार्ग पर चलने से प्रेरित किया था। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर अपना 19वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में शिक्षा का महत्व बताइए। तो आपको स्वतंत्र भारत में शिक्षा का महत्व बताना है, तो स्वतंत्र भारत में शिक्षा का महत्व, शिक्षा व्यक्ति को जागरूक, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाती है। शिक्षा में समाज स्वतंत्र बढ़ता है, समानताएं बढ़ती हैं और अंधविश्वास दूर होता है, अतः राष्ट्रीय प्रगति करता है। स्वतंत्र भारत के निर्माण में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन लिख कराना है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन क्या है, ऋतिक अपने चित्रों में रंग भरने समय किन बातों का ध्यान रखता है। ऋतिक है जो लड़का, वो अपने चित्रों में कलर भरते समय किस चीज़ों का ध्यान रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 20 में है, ऋतिक अपने चित्रों में किन बातों का ध्यान रखता है भरते समय। तो ऋतिक रंगों को चयन सोच समझ करता है, वह चित्र के अनुसार रेखे बनाता है, आधार रूप में गहराई की विशेष ध्यान रखता है और प्राकृतिक और वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन्हें सुंदर रूप में चित्रित करता है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, वृक्ष हमारी जीवन रेखा है कहने से क्या तात्पर्य है। प्रकृति का सौंदर्य मन, जो प्रकृति है और वृक्ष जो प्रकृति सौंदर्य मन शांत, प्रसन्न, हल्का बनाता है। पहाड़ हमें झरने, पेड़ पौधे हरियाली देते हैं और सकारात्मक ऊर्जा आती है और मानव तनाव दूर होता है। मनुष्य को प्रकृति के बीच शांति और आनंद मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, यहाँ पर 22वां क्वेश्चन हो गया अपना, देख लेते हैं यहाँ पर, वृक्ष हमारी जीवन रेखा है। ठीक है, तो उसका क्या तात्पर्य। ठीक है, तो अपन इसका देख लेते हैं, वृक्ष हमारी जीवन रेखा 22वां क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आएगा, इसका क्या राइट आंसर, वृक्ष हमारी जीवन रेखा है, हमें से तात्पर्य है कि हमें शुद्ध हवा, फल, छाया, लकड़ी देते हैं, पर्यावरण को संतुलन रखते हैं और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, बिना वृक्षों के जीवन असंभव, इसलिए हमें जीवन रेखा कहा गया है। ठीक है, इसलिए अपन वृक्षों को जीवन रेखा कहा गया है। अब यहाँ पर अपना द्विगुरुत्वीय प्रश्न देख लेते हैं, 23 से 26 प्रश्नों के उत्तर 75 या 100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, हमारे जीवन में कर्तव्य का महत्व किस प्रकार है, तो किस प्रकार देख लेते हैं,
हमारे जीवन में कर्तव्य का महत्व। कर्तव्य हमारे जीवन का आधार है। कर्तव्य निभाते व्यक्ति अनुशासन, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास बढ़ता है। कर्तव्य निष्ठा से देश, परिवार और समाज का विकास होता है। यदि हम व्यक्तियों अपने कर्तव्य को समझकर कार्य करें तो जीवन, सफलता और सम्मान दोनों प्राप्त होते हैं। कर्तव्य पालन से जीवन स्वस्थ और खुशहाल बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दशमलव प्रणाली के में रुपए को किस प्रकार विभाजित किया गया। ठीक है, तो किस प्रकार विभाजित किया है ये अपने यहाँ पर 24वां क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव प्रणाली में संख्याओं का वर्गीकरण। दशमलव प्रणाली में संख्याओं को पूर्ण दशमलव भिन्न अप्राकृतिक संख्याओं में बांटा गया। इस प्रणाली में प्रत्येक अंक का मान उनके स्थान के अनुसार बदला दाएं बाएं बढ़ने हुए प्रत्येक स्थान का मूल्य 10 गुना बढ़ता है। दशमलव भिन्न के बाद भी अंक छोटा सादा साथ ही इसी प्रणाली से गिनती और गणना आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 25 में। सुभाष चंद्र बोस ने युवकों को किस प्रकार को प्रेरित किया। ये जो भी लोग हैं उनको किस प्रकार प्रेरित किया, तो किस प्रकार प्रेरित किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने युवकों को कैसे प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को देशभक्ति की भावना जगाई। उन्हें कहा कि देश की आज़ादी सर्वोपरि है और इसके लिए त्याग करना आवश्यक है। तुम्हें मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारों का युवाओं को जोश भर कर दिया और उन्हें अनुशासन, परिश्रम और साहस को राष्ट्रीय सेवा के आधार पर बताया। युवाओं को स्वतंत्र संघर्ष में आगे आने की प्रेरित किया। ठीक है, यहाँ पर लास्ट और 25वां क्वेश्चन देख लें। उत्सर्ग में दो आनंद हैं, इस कथन का क्या है। उत्सर्ग में दो आनंद, इसका अर्थ क्या है समझने आपको। तो उत्सर्ग में दो आनंद, इसका अर्थ है, एक कथन का अर्थ है कि ज्ञान की प्राप्त करने की प्रक्रिया आनंददायक होती है और प्रश्नों के उत्तर खोजते समय मन की उत्सुकता बढ़ती है और समाधान मिलने के बाद संतोष मिलता है। सीखने और जानने का आनंद ही अध्ययन को रोचक बनाता है। उत्तर पाने के लिए मन प्रसन्न होता है और बुद्धि का विकास होता है। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर हल करा दिए हैं यहाँ पर कक्षा 6वीं के पेपर के। तो अपने दोस्तों को जरूर से वीडियो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जैसे हमारे इस चैनल पर आपको नया पेपर अपलोड होगा तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।